नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए प्रश्न श्रृंखला के आज के भाग में प्रयोगवाद से संबंधित चौथी प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी में ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रयोगवाद के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, तार सप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की उपज है? अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, रामविलास, मुक्तिबोध। तो यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं जिसमें से सही नाम है मुक्तिबोध। तो आपका यहाँ द विकल्प सही हो रहा है। द विकल्प आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निजता की सुरक्षा के कवि हैं? निजता की सुरक्षा के कवि इनमें से कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे। यहाँ चार नाम हैं। निजता जो बोली गई है, निजता की सुरक्षा के कवि कौन है? तो चार नामों में आपको एक विकल्प सही करना है। जो विकल्प यहाँ दिया गया है अज्ञेय जी माने जाते हैं, तो आपका अ विकल्प सही हो जाएगा। जल्दी करेंगे, अ विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जीवन दर्शन किससे प्रभावित था? मार्क्स से, युंग से, अरविंद से, फ्रायड से। पहले प्रश्नोत्तरी में यह प्रश्न लाया गया था और आपको पता भी होगा, लेकिन इसलिए लाए हैं कि पुनरावर्तन हो जाए। तो यहाँ फ्रायड सही उत्तर होगा। द विकल्प आपका सही हो जाएगा, फ्रायड। इसी तरह से मार्क्स यहाँ जो है वो प्रगतिवाद हैं और फ्रायड प्रयोगवाद। इस तरह याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि तार सप्तक में नहीं आता है? तार सप्तक में ऐसा कौन सा कवि है जो नहीं आता है? तो यहाँ चार कवि दिए गए हैं। रामविलास तार सप्तक में नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल नहीं है, नरेश मेहता नहीं है, प्रभाकर माचवे नहीं है। तो पिछले दिन हमने एक सूत्र बताया था, राम प्रभा अग्ने, राम प्रभा अग्ने, अग्ने। तो यहाँ पर आपको स विकल्प देखना है कि स विकल्प इसमें सही होगा। नरेश मेहता जी उस सूत्र में नहीं आते हैं, इसलिए नरेश मेहता उत्तर सही होगा। नरेश मेहता आप उत्तर सही कर सकते हैं। तार सप्तक से संबंधित चारों सूत्रों के लिए, चारों तार सप्तक के सूत्रों के लिए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर तार सप्तक का वह वीडियो देख सकते हैं जहां हमने तार सप्तक के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। इस तरह से आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है? तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, कई उपनाम लाए हैं जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। तो मुक्तिबोध तीव्र इंद्रिय बोध के कवि हैं, प्रभाकर माचवे हैं, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो यहाँ पे सही नाम है तीव्र इंद्रिय बोध के कवि जो माने जाते हैं वो हैं मुक्तिबोध। आपको सही विकल्प का चयन करना है, मुक्तिबोध। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, लघुमानों की महत्ता किसने प्रतिपादित की? लघुमानों की महत्ता किसने प्रतिपादित की? मुक्तिबोध ने, अज्ञेय ने, विजय देव नारायण शाही ने, वेदराही ने। इस तरह से यहाँ चार नाम दिए गए हैं जिसमें से लघुमानों की बात की गई है। तो लघुमानों की महत्ता जो है विजय देव नारायण शाही ने की है, प्रतिपादित की है। तो आपका स विकल्प यहाँ सही हो रहा है। स विकल्प को आप लगा सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज किसकी कविताओं को कहा जाता है? स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज अज्ञेय की कविताओं को, रामविलास शर्मा की कविताओं को, धर्मवीर भारती की कविताओं को, मुक्तिबोध की कविताओं को। तो किसकी कविताओं को इस्पाती दस्तावेज नाम दिया गया है? तो यहाँ पर नाम सही है
मुक्तिबोध की कविताओं को, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं को इस्पाती दस्तावेज कहा गया है। तो यहाँ पर द विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक से संबंध रखता है? यहाँ तीसरे सप्तक से संबंध रखने वाला कोई एक कवि है जो रखता है। तो इस तीसरे सप्तक का सूत्र मैंने बताया था, प्रेम कुश बिके कीर्ति। प्रेम प्रेम कुश बिके कीर्ति। तो यहाँ के जो आ रहे हैं तीसरे सप्तक में हैं, तो यहाँ पर द विकल्प आपका सही हो जाएगा। द विकल्प तीसरे सप्तक में कौन है? बीके केदारनाथ सिंह। तीसरे सप्तक से संबंध रखने वाले कवि हैं केदारनाथ सिंह। इस तरह से आप अपने सभी विकल्प का चयन अच्छे से करें, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी इसी उद्देश्य से दी जा रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक प्रश्नोत्तरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर भी आपको और प्रश्नोत्तरी के बारे में पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी पीजीटी प्रश्नोत्तरी में आप इन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है? संस्मरण, यात्रावृत्त, कहानी, कविता। अब कितनी नाव में कितनी बार, यहाँ विधा पूछी गई है, किस विधा की रचना है? संस्मरण है, यात्रावृत्त है, कहानी है, कविता है। तो इस तरह से यहाँ जो द विकल्प आपका सही है। तो कविता के रूप में कितनी नाव में कितनी बार लिखा गया है, तो द विकल्प आपका सही है, यह कविता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में, 1959 में, 1969 में, 1979 में। तो चौथा सप्तक 51, 59, 69, 79, तो सभी को पता है 43 में प्रथम, 51 में दूसरा और 59 में तीसरा, 79 में चौथा। तो यहाँ 79 जो दिया गया है, द विकल्प दिया गया है, सही है। चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? कितनी नाव में कितनी बार, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, आंगन के पार द्वार। अब अज्ञेय की कौन सी कविता है जो जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो जापानी लोक कथा पर आधारित है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जापानी लोक कथा पर आधारित है। तो आपका ब विकल्प यहाँ सही हो रहा है। अपने ब विकल्प को सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, बात बोलेगी हम नहीं पंक्ति किसकी है? बात बोलेगी हम नहीं पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, निराला। यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह सही उत्तर है। तो आप ब विकल्प अपना सही कर सकते हैं, ब विकल्प को सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किस विजन के नहीं? किसी विजन के नहीं। मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। किस विद्वान ने कहा है? प्रभाकर माचवे, मधुरेश, भवानी प्रसाद मिश्र, मलयज। तो किसी विजन के कवि नहीं है, किसने कहा है? तो यहाँ पर सही विकल्प है मलयज। मलयज आपका सही विकल्प है, इसलिए द को सही कर सकते हैं, चौथे रूप को सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मन के राग कविता के रचनाकार हैं शमशेर, नंद दुलारे वाजपेयी, जगदीश कुमार, रामविलास शर्मा। मन के राग, अब मन के राग कविता जो दी गई है उसके रचनाकार कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से सही विकल्प है शमशेर। तो शमशेर को आप सही कर सकते हैं, और विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर
किस सप्तक की कवियत्री हैं? 4 सप्तक दिए गए हैं, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक, प्रथम सप्तक और तीसरा सप्तक। तो शकुंतला माथुर जो है किस सप्तक की कवि हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे, मैंने दूसरे सप्तक का नाम लिया था कि धनव सर हसदी, धनव सर हसदी, तो उसमें शकुंतला माथुर का नाम आता है। तो दूसरे सप्तक से शकुंतला माथुर जी संबंधित हैं, इसलिए यहाँ विकल्प ब आपका सही हो जाएगा। इस तरह से सूत्रों को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि कवि के नाम के पहले अक्षर से मैंने कूट बनाए हैं। कूट सूत्र को याद करने से आपको हमेशा किसी भी तरह तार सप्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, आप हमेशा सही करके आएंगे। इसलिए आप जरूर एक बार तार सप्तक के प्रश्नों को पढ़ें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र किससे संबंधित हैं? पहला सप्तक से, तीसरे सप्तक से, दूसरे सप्तक से, चौथे सप्तक से। तो भवानी प्रसाद जी दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। यहाँ विकल्प स सही हो रहा है, तीसरा विकल्प आपका सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के, तीसरे सप्तक के, पहला सप्तक के, पांचवें सप्तक के। अब कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं, क्योंकि तीसरे सप्तक का मैंने सूत्र जो बनाया था, प्रेम कुश बिके कीर्त, तो कुंवर नारायण नाम आ रहा है, कुश कुंवर नारायण। तो आप यहाँ ब विकल्प सही कर सकते हैं, तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण, अपना ब विकल्प सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में। तो पंक्तियां किस कविता की हैं? अंधा युग की, ब्रह्म राक्षस की, कलगी बाजरे की, कामायनी की। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां दी गई हैं, इसमें जो सही है किस पंक्तियां किस कविता की हैं? तो कविता यहाँ जो लिखी गई है, रचना जो लिखी गई है, अंधा युग। तो आप विकल्प सही कर सकते हैं, अंधा युग से यह पंक्तियां ली गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले प्रश्नोत्तरी में भी यह मैंने लिया था। रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता, निराला, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे निराला लिखा गया, निगला आपको दिख रहा है, इसका सही रूप आप लिखेंगे निराला, निराला। इस तरह से आप यहाँ निराला को सही करेंगे, सब विकल्प निराला है। अब कवियों का कवि किसे कहा गया है? उत्तर आप देखिए, तो उत्तर क्या होगा? कवियों का कवि किसे कहा गया है? तो पिछले प्रश्नोत्तरी में भी बताया था, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी बिल्कुल अभी कृत के रचनाकार कौन हैं? अभी बिल्कुल अभी 4 विकल्प दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ सिंह, पंत, नरेश मेहता। अभी बिल्कुल अभी के रचनाकार जो हैं वह विकल्प आप सही कर सकते हैं, केदारनाथ सिंह जी हैं, केदारनाथ सिंह। इसी तरह से आज का अगला प्रश्न है, नीम रोशनी में के रचयिता हैं? मदन कश्यप, कुंवर नारायण, अरुण कमल, मुक्ति बोध। तो नीम कश्यप के रचनाकार कौन हैं? तो आपको सही विकल्प मिल गया है, कुंवर नारायण जी हैं। तो आपका विकल्प ब सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता हैं? नरेंद्र मोहन, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता हैं? आपका सही विकल्प है स, शमशेर बहादुर सिंह। इसके रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो आप स विकल्प सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भीतरी नदी की यात्रा के रचयिता हैं? मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, कैलाश वाजपेयी। अब भीतरी नदी के रचयिता जो हैं वह गिरजा कुमार माथुर हैं। तो आपको इस
प्रश्न के अंतर्गत ब विकल्प सही कर लेना है, गिरजा कुमार माथुर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं हूँ वक्त के सामने के रचनाकार कौन हैं? मुक्तिबोध हैं, त्रिलोचन हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। तो मैं हूँ वक्त के सामने के रचनाकार कौन हैं? तो सही विकल्प आपका है शमशेर बहादुर सिंह। मैं हूँ वक्त के सामने इसके रचनाकार कौन हैं? स विकल्प सही कर सकते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सपना अभी भी कृति के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है और सही विकल्प आपका है धर्मवीर भारती। तो आ विकल्प आप सही कर सकते हैं, धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलविदा। अलविदा किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, धर्मवीर भारती की, विजय देव नारायण शाही की। अलविदा जो है विजय देव नारायण शाही की रचना है, इसलिए आपको द विकल्प सही कर लेना है, द विकल्प सही कर लेना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्न कवियों का काल क्रमानुसार विकल्प सही है। अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र। अब काल क्रमानुसार इन कवियों का जो आपको सही क्रम लगाना है, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा है अज्ञेय, शमशेर, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। तीसरा विकल्प है अज्ञेय, नरेश मेहता, शमशेर, भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा अज्ञेय, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र और शमशेर। इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से ब विकल्प आपका सही है, ब विकल्प आपका सही है, अज्ञेय, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता। इस तरह से इनका क्रम सही है, यही क्रम आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प काल क्रमानुसार सही है? यहाँ भी 4 क्रम दिए गए हैं, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ, धर्मवीर भारती। रघुवीर सहाय, केदारनाथ, कुंवर नारायण। इसी तरह से केदारनाथ, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण। इसी तरह से धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ। यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका द विकल्प सही है, द विकल्प आपका सही है। जो काल क्रमानुसार निर्धारित हैं, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय और केदारनाथ। तो आपको याद हो गया होगा, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय और केदारनाथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहाँ सही नहीं है युग्म पूछा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियाँ, कुंवर नारायण, आत्मजयी, शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी नहीं हूँ मैं, जगदीश गुप्त, सूर्य का स्वागत। यहाँ पर जो सही नहीं है वह है जगदीश गुप्त, सूर्य का स्वागत। यह प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, द विकल्प आपका सही हो जाएगा, सूर्य का स्वागत जगदीश गुप्त का नहीं है, यही अशुद्ध कथन है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़ा नहीं है। अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध, चाँद का मुंह टेढ़ा, गिरजा कुमार माथुर, मंजीर, भवानी प्रसाद भूरी, भूरी खाक धूल। अब भवानी प्रसाद भूरी जो हैं, यह आप देख रहे हैं, इसमें से अशुद्ध जो है जोड़ा सही नहीं है, भवानी प्रसाद भूरी, भूरी खाक धूल। इस तरह से यह द विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमें इससे मनोबल हमारा बढ़ा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। इसी तरह से हम आपके लिए और भी वीडियो लाया करेंगे, प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।